बार बार जिस जयचंद का नाम ले रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो कौन था? पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया। उनका इशारा पार्टी के भीतर और बाहर मौजूदा गद्दारों की तरफ था। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। आपका दिया कोई भी आदेश मेरे पापा, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ये ना तो पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद ये 2 ट्वीट किए थे। पहला ट्वीट अपने माता पिता यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए, और दूसरा छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए। खास बात यह है कि दोनों ही ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया। उनका इशारा पार्टी के भीतर और बाहर मौजूद गद्दारों के तरफ था। दरअसल जयचंद की तुलना गद्दार से ही की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि ये जयचंद कौन था और उसकी तुलना गद्दार से क्यों की जाने लगी। यानी किसी को सीधे गद्दार ना कहकर जयचंद कह दिया जाए तो भी उसे गाली ही समझा जाता है। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच दुश्मनी से शुरू हुई। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह उनकी बेटी संयोगिता से शादी की थी, उससे जयचंद के साथ कई राजपूत राजा उनसे नाखुश थे। जयचंद ने इसका बदला लेने के लिए कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें हार ही मिली। इसके बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया और अपनी सेना उसे दे दी। इस सेना की मदद से मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था और हर बार उसे माफ करके जीवन दान दिया था। जयचंद के धोखे के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जिस कारण उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद भी है। आपका तर्क क्या कहता है इन चीज़ों को लेकर के? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।